नमस्कार दोस्तों। कोच योगेश कलोड़े यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको तीन छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये फर्स्ट स्टोरी आपको सुनाना चालू करता हूँ। ये स्टोरी है उस वक्त की जब रामायण खड़ा था। रामायण में आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा, जब सीता मैया को रावण नाम का असुर भगा के लेके जा रहा था। उसी समय जटायु नाम का एक पक्षी, एक प्राणी, उनको पता चला कि हमारे प्रभु की देवी संकट में है। तो उसी समय जटायु ने बिना संकोच किए, बिना देरी किए हुए ये असुर के साथ घनघोर युद्ध किया। उसमें उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। उसी समय रावण ने उनके दोनों पंख छाड़ दिए, तो उसी समय वो गिर के एक जंगल में पड़े। उसी वक्त वहां से प्रभु राम सीता मैया की खोज में जंगल से गुजर रहे थे। उसी समय उनको जटायु की आवाज सुनाई दी। वो जटायु से उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसी वक्त जटायु ने उनको सारी कहानी सुना दी। तो उस वक्त प्रभु राम जटायु को बोले, जटायु, मैं आपको फिर से जीवदान देता हूं, आपको फिर से पंख देता हूं। तो उसी वक्त जटायु ने एक वाक्य बोला, प्रभु, भले ही आप बहुत अच्छे भगवान हो, लेकिन मेरा भाग्य है कि आपके गोद में, आपके पैरों में अंतिम सांस लेना। तो ये कहते हैं, पक्षी होके उनके अंदर में जो सोच है एक अलग है। अभी तक आपने बहुत सुना होगा, इस दुनिया में बहुत सारे बड़े लोग बन के गए, लेकिन जिन्होंने प्रभु को कुछ कम महत्व दिया, उसी कारण उनका कोई स्टैचू नहीं बना। लेकिन ये जटायु रामायण में अजरामर हुआ। इनका किस्से हम बहुत बार सुने हैं। तो इनसे हमको दूसरा लर्निंग ये मिलता है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारे नॉलेज होने के बावजूद वो अच्छे कर्म नहीं करता। इसके वजह से वो उनका भविष्य के लिए कुछ महत्व नहीं रखता। तो ये फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होता है। यहाँ पे दूसरी स्टोरी चालू करते हैं। दूसरी स्टोरी है, आपने महाराष्ट्र के अंदर, ये हिंदुस्तान के अंदर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत बार सुना होगा। उनके ही जीवन का एक अंतिम सांस या अंतिम कार्यक्रम के समय एक हादसा, एक किस्सा, एक कहानी हो चुकी है। वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, जब अंतिम संस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज के हो रहे थे, उसी समय वो चिता के बाजू में वाग्या नाम का एक कुत्ता उनके उधर था। उसके अंदर मौजूद उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे। उसी समय वो बहुत सभी लोग दुख जता रहे थे। लेकिन ये पशु होने के बाद, प्राणी होने के बाद वो कुछ अपना दुख कैसे व्यक्त कर सकते। उसी समय उसने वो जलती हुई चीता में डायरेक्ट प्रवेश किया और अपना अंतिम जीवन ये अपने राजा के साथ समर्पित किया। तो ये दूसरी लर्निंग से हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी प्राणी के अंदर ऊंचे लेवल का ज्ञान, ऊंचा लेवल का दिमाग होता है, उसी वक्त वो प्रभु भगवान के लायक होते। आज आपने इस धरती के ऊपर बहुत सारे समाधियां देखी होगी, लेकिन अकेले हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघे कुत्ते की समाधि वो किले के ऊपर है। तो हम ये देख सकते हैं, प्राणी होकर भी उनके अंदर मनुष्य से ही ज्यादा नॉलेज है, वो पूजनीय है। ये है सेकंड लर्निंग। दोस्तों, तीसरी स्टोरी में आपको बता रहा हूं। ये स्टोरी है
संत के साथ अगर कोई प्राणी, पशु, पक्षी अगर कुछ समय बिताता है तो वो भी पूजनीय, वो भी भगवान बन जाता है। ये कहानी आज से 400, 500, 600, 1000 साल पुरानी। आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर के बारे में। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जब एक रेड़े के मुंह से वेद वधाए, उस वक्त वो रेड़ा पूजनीय बन गया। आप ये कह सकते हैं ये कैसा मुमकिन है? ये होती है संत के अंदर पावर। ये संत के अंदर के पावर से ये रेड़ा मुख से वेद बोलने लगा। आज लोग उनको प्रणाम, उनकी पूजा करने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए ये जुन्नर तालुके में आले फाटा में, आले करके गांव है, वहां पे जाके लोग उनकी पूजा करते हैं। ये 3 अलग अलग पशु की, प्राणियों की स्टोरी। तो इसमें हम एक छोटा सा मोरल ले लेंगे। अगर कोई पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, अगर वो संत के संगत में आता है तो वो भी भगवान बन जाता है, वो भगवान के जैसा बन जाता है, उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये पहला आपने सुना होगा जटायु के बारे में, उनको मोक्ष प्राप्त मिला। दूसरा वाग्या कुत्ता, उनको भी ये मोक्ष, ये अजरामर हो गए, ये इतिहास में अजरामर हो गए। तीसरा ये स्टोरी रेड़े के बारे में, वो भी साहित्य में, संत साहित्य में अजरामर हो गए। तो इन 3 स्टोरी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज यही पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले दिन कुछ नया लर्निंग लेके। बने रहे अपने YouTube चैनल पे कोच योगेश कलौड़े के साथ। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। थैंक यू। आपका कोच योगेश कलौड़े। थैंक यू।